नहीं, हमको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतने वोट्स हमें कम क्यों मिले। हमको वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि आगे कैसे जाना है, कहाँ हम कम पड़े, क्या कारण है, तो सबका होमवर्क करना पड़ेगा। और साधारण आप देखें तो हर राज्य में जो सत्ता में होते हैं ना, उनके ही लोकल बॉडीज इलेक्शन में जीत होती है। वो तो एक बात है, फिर भी वो वास्तव है, लेकिन फिर भी हमको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हुआ। नहीं, हम तो थे कांग्रेस, शिवसेना, और हम तो साथ में थे ही। कांग्रेस हमारे साथ नहीं, और संजय राउत साहब हो, उद्धव जी हो, मैं खुद हूँ, हमारी बहुत कोशिश रही कि कांग्रेस पूना, पिंपरी चिंचवड और मुंबई में हमारे साथ जाए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। नहीं, बाकी उनकी महायुति भी कंफ्यूज है ना, हम थोड़ी कंफ्यूज है, वो भी कम कंफ्यूज है, इतने सत्ता में है फिर भी वो भी कंफ्यूज है ना। महाराष्ट्र का हर पार्टी कंफ्यूज है, हर अलायंस कंफ्यूज है पार्टी से ज्यादा। नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ वोटिंग पैटर्न अलग रहा है महाराष्ट्र में। ऐसे वन साइज फिट्स ऑल नहीं हुआ है। जैसे लोकसभा में वन वे वोटिंग हुआ और विधानसभा में वन वे वोटिंग हुआ, कॉर्पोरेशन में हर एरिया में अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन में पूरा उसका एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि ये ऐसे डिसरप्शंस क्यों है। हर जगह स्टैंडर्डाइज वोटिंग नहीं हुआ है महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री ने कहा है, जब मुंबई टीएमसी के रिजल्ट आए तब उन्होंने आसाम में कहा कि लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। 29 राज्यों में से 25 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को पसंद किया है। 90% लोग जो है उससे ज्यादा लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? और कि देश के प्रधानमंत्री है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन इस देश में 50% से ज्यादा वोटिंग नहीं होता, तो 50% लोग तो वोट ही नहीं कर रहे इस देश में। उसमें से 30% या 20-25% उनको वोटिंग करते हैं, तो उस हिसाब से अगर गिनती करो तो 25-30 70% का लोगों का तो ओपिनियन ही नहीं। और इस बार आपने देखा है नोटा कितना चला है। नोटा मतलब वो नोटा नहीं, वो तो आपने टीवी पे दिखाया, वो दूसरा वाला नोटा बटन दबाने वाला, वो बहुत चला है, ऐसा डेटा दिखा रहा है भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार का। कोल्हापूरमध्ये भाजपची एक बैठक झाली, निवडणुकी संदर्भातल्या उमेदवारांची बोलायची होती, त्या बैठकीला थेट समर्थित कारगिल ज्यांचा फक्त प्रवेशाचा बोलतच बाकी आहे। मी तुमच्या चॅनलवर पाहिली ती बातमी, त्यांनी चिन्ह काढून काहीच म्हणजे त्यांचं फक्त नाव लिहिलंय, मी तुमच्या चॅनलवर पाहिली ती बातमी। मला खरं 2-4 दिवसात त्या इलेक्शनच्या धावपळीत मला वेळ नाही झाला, पण मी जरूर समर्जित गाडगेंना विचारेन की काय नवीन, त्यांचा काय नवीन प्रस्ताव आहे, पोझिशन काय, हे मी जरूर विचारेन, पण तुमच्या चॅनलवर मी पाहिली ती बातमी। यूएई के प्रेसिडेंट 3 घंटे के लिए आए हैं पीएम से मुलाकात, आप मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? पता नहीं, पर मिश्री जी का स्टेटमेंट आया हुआ है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव रोज हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब हम दिल्ली जाएंगे तो पता चलेगा, और मांगेंगे जरूर एक ब्रीफिंग भारत सरकार से कि जियो पॉलिटिकली क्या स्टैंड रहा है, भले टैरिफ्स हो या अपने चाइना के साथ हमारे नए रिश्ते हो, सब में पूछना पड़ेगा। और कल के विजिट का मिश्री जी का स्टेटमेंट भी आप ही के चैनल पे मैंने देखा। मेरे ख्याल से जब तक हम दिल्ली नहीं जाते और एमईए ब्रीफिंग नहीं करती, तब तक पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। एक तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, नहीं पता नहीं, अभी कह नहीं सकते ना, क्योंकि भारत सरकार का स्टैंड ही क्लियर नहीं आ रहा है। भारत सरकार का टैरिफ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्या स्टैंड लिया है, या उसके बाद जब कॉमर्स मिनिस्टर दिल्ली जाके आए, अमेरिका जाके आए, उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी भी गए। टियर 2, टियर 3 डायलॉग्स अगर सरकार कर रही होगी तो हमें तो पता है नहीं, तो एमईए को ही पता होगा, तो एमईए हमें ब्रीफिंग करेगी तो पता चलेगा। और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं, तो टैरिफ का ऑलरेडी स्टैंड क्या है भारत सरकार का, ये तो बजट के सेशन में हम तो मांग करेंगे, हमें क्लियर एमईए की क्या पॉलिसी है, उस पर क्या उनका कहना है, उसकी मांग हम जरूर करेंगे सेशन में। उसका पेपर में आया, उसका मेंबरशिप का कॉस्ट $1 बिलियन है, ये भी आया है।
तो पता नहीं, वो जो एमईए को ही क्लियरेंस देना पड़ेगा कि क्या है। न्योता आया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मेंबरशिप का कुछ कॉस्ट है ऐसा, वो टीवी पे आया है और पेपर में आया है। उनका कहना है कि इसका कितना बेनिफिट भारत को मिलेगा, क्या सच में, और कौन सा एक मैसेज देना चाहूंगा? एक तो मेंबरशिप में क्या क्या अग्रीमेंट किया है यही हमको पता नहीं ना, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए ना। दिस ऑल स्पेकुलेशन, व्हाट इज राइटिंग इन द वॉल वी डोंट नो ना। एमईए ही क्लियरिफाई कर सकेगी और हम मांगेंगे